मुल्तान पुलिस ने तहरीक इंसाफ के साबिक MNA आमिर डोगर समेत 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक आमिर डोगर को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर पथराव और लड़ाई झगड़े के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। इस पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे तासर सुबहानी से। तासर, बताइएगा मुकदमा किसकी जानिब से दर्ज करवाया गया और किन किन दफात के तहत? हम कोशिश करते हैं अपने रिपोर्टर से राब्ता बहाल करें और इस खबर की मजीद तफसील उनसे जाने। वाज़ेह रहे कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के अरकान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर लड़ पड़े थे। एक दूसरे पर उन्होंने पथराव किया, गमले फेंके गए और तोड़ फोड़ भी की इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर, जिसके बाद अब ये खबर सामने आई है कि मुल्तान पुलिस ने तहरीक इंसाफ के साबिक MNA आमिर डोगर समेत 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जराये के मुताबिक आमिर डोगर को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर पथराव और लड़ाई झगड़े के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मुल्तान पुलिस ने तहरीक इंसाफ के साबिक MNA आमिर डोगर समेत 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जराये बताते हैं कि आमिर डोगर को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर पथराव और लड़ाई झगड़े के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज की रिपोर्टर तासर सुबहानी, उनसे जानते हैं। तासर, हमें ये बताइएगा मुकदमा किसकी जानिब से दर्ज करवाया गया है और किन किन दफात के तहत? जी बिल्कुल समय मैं आपको बताऊं कि अभी तक मुकदमे की तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन मैं आपको कन्फर्म बताऊं कि पुलिस की जानिब से साबिक मेंबर्स कौमी असम्बली और चीफ वहीप कौमी असम्बली के मलिक आमिर डोगर को पुलिस ने जो है उनकी रैशगाह से इस वक्त गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पे कारकुनों की भी बड़ी तादाद पहुंची और उन्होंने गिरफ्तारी से रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस से जो SP कैंट जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने खुद SP गुलगश्त ने जो है वो खुद अपनी मौजूदगी से और खुद उनको आमिर डोगर को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। और उसके साथ साथ जो है दीगर कारकुन जिन्होंने यहाँ पर गिरफ्तारी में रुकावट डालने की कोशिश की, उनको भी यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर जो है वो तोड़फोड़ की थी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के साथ जो है वो उन पर हमला भी किया था और उनको जख्मी किया, जिसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई है कि जो मुलव्वस अफराद हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। जिसके बाद पुलिस की मैं आपको बताऊं कि भारी नफरी यहाँ पर 2 SP मौजूद हैं और मुख्तलिफ जो SHO हैं थानों के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर आमिर डोगर को जो है वो यहाँ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को काफी ज्यादा यहाँ पर मुजामत का भी सामना करना पड़ा कारकुनों की जानिब से, जिसके बाद आमिर डोगर खुद तैयार हुए और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ यहाँ पर जो है वो जाने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आमिर डोगर ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए और उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर पुलिस ने अब उनको हिरासत में ले लिया है और बताया जा रहा है कि उनको अब थाना कैंट में शिफ्ट किया जा रहा है। जबकि मेरी बात हुई है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है मुल्तान के सलीम अख्तर, उनसे अब से कुछ देर कबल मेरी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि आज कमीशन ऑफिस के अंदर जो है वो तोड़ फोड़ की गई है, यहाँ पर गमले तोड़े गए हैं और यहाँ पर जो है वो तशद्दुद भी किया गया है हमले का, जिसकी जो है वो बाकायदा तौर पर पुलिस को दरख्वास्त दे दी गई थी। जिसके बाद जो है वो पुलिस हरकत में आई है और SP गुलगश्त की जो है वो सरपरस्ती में पुलिस ने जो है वो आमिर डोगर का जो डेरा है वहां पर जैसे ही वो पहुंचे हैं डेरे का घेराव किया और उसके बाद आमिर डोगर को गिरफ्तार कर थाना कैंट में लेके जा रही है। जी अच्छा तासर, आप हमें ये बताइएगा क्या सिर्फ PTI के अरकान ही गिरफ्तार किए गए हैं या नून लीग के अरकान की गिरफ्तारी भी अमल में आई है? क्योंकि जो फुटेजेस सामने आई हैं उसमें उन लोगों के चेहरे वाजे और आया हैं जो एक दूसरे पर पथराव कर रहे थे और गमले फेंक रहे थे। जी बिल्कुल समिया, इस हवाले से इलेक्शन कमिश्नर जो सलीम अख्तर है उनसे भी हमारी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि वो किसी को नहीं जानते कि किसने उनके यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो तोड़फोड़ की है और हंगामा राई की है। उनकी जानिब से जो है वो पुलिस को बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी गई है कि जो भी यहाँ पर मुलव्वस हैं जिन्होंने यहाँ पर हमला किया है और तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। जिसके बाद जो है वो पुलिस ने अब तक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक मेंबर कौमी असम्बली और चीफ वहीप कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर जो कि इमरान खान के बहुत करीबी थे और उनके मशीर भी थे, जो उनको सियासी मशीर थे आमिर डोगर, उनको जो है वो यहाँ से गिरफ्तार किया है। और उनके साथ साथ जो कारकुन यहाँ पर मौजूद थे जिनमें बताया जा रहा है कि 1 दर्जन के करीब कारकुन जो है वो उनको डोगर हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मुल्तान के जो सदर है मियां जावेद कुरैशी जो कि आमिर डोगर के करीबी जो है वो दोस्त हैं और साथी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो कारकुन जो थे उनका ये कहना था कि हम
आमर डोगर को गिरफ्तार नहीं करने देंगे, जिसके बाद पुलिस की मजीद भारी नफरी यहाँ पर बुलाई गई और पुलिस की नफरी जो है वो एसपी गुलगश्त के जेरे सरपरस्ती यहाँ पर पहुंची और दीगर जो SHO थे थानों के 5 से ज्यादा थानों के जो SHO थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे और पुलिस की भारी नफरी के बाद डोगर हाउस का घेराव किया और उसके बाद जो है आमर डोगर ने कहा कि मैं आपके साथ जाने के लिए जो है वो तैयार हूँ और आमर डोगर को जहाँ से पुलिस अब गिरफ्तार करके थाना कैंट लेकर गई है, क्योंकि करीबी थाना डोगर हाउस के करीब यही था, जिसके अब मैं आपको बताऊं कि जो मुकदमा दर्ज हो रहा है इस जो इलेक्शन कमीशन ऑफिस के ऊपर पथराव और लड़ाई झगड़े का, वो थाना कोतवाली में किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वहां दरखास्त दी गई है, जबकि यहाँ से अब जो है उनको कैंट से थाना जो है वो कोतवाली मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। जी अच्छा तासर, हमें बताइएगा मुकदमे में दफात कौन कौन सी लगाई गई हैं, कुछ पता चल पाया और पुलिस का क्या मौक़िफ़ सामने आ सका है? जी समिया, इस वाले से तर्जमान पुलिस के जो है उनसे हमने बात करने की कोशिश की है। उनका ये कहना है कि बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको दरखास्त मसूल हुई थी अब से जो है वो 2 घंटे कबल, जिसके बाद जो है वो आला अफसरान जो है उनकी जानिब से उनके नोटिस में भी ये चीज थी, यहाँ पर हंगामा आराई हुई थी। तो उनका ये कहना है कि बाकायदा तौर पर FIR जो इलेक्शन कमीशन ऑफिस की जानिब से उनको दरखास्त दी जाएगी और जो उनमें लिखा जाएगा उसकी ऐसी जो है वो जो कानूनी दफात बन रही हैं उनके तहत जो है वो उनके खिलाफ FIR दी जाएगी। और उनका ये कहना है कि पुलिस तर्जमान का कि किसी की जानिब से वो जिसके खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन कहेगा उसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको ये भी बताऊं कि जो फुटेजेस हैं वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफिस के अंदर जो CCTV फुटेजेस मौजूद थी या दीगर जगह पर जो CCTV फुटेजेस मौजूद थी वो भी पुलिस ने अब वहां से हासिल कर ली हैं और उस फुटेजेस की मदद से जो है वो इनकी जो कारकुन वहां पर एक दूसरे के साथ हंगामा राई में मुलव्वस थे, उन फुटेजेस की मदद से जो है वो उनको जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। अब तक जो पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के जो साबिक मेंबर कौमी असम्बली और चीफ व्हिप कौमी असम्बली और इमरान खान के सियासी मशीर भी रह चुके हैं, उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ साथ जो है वो 12 से जायद कारकुन जो है तहरीक इंसाफ के अब तक पुलिस की जानिब से जो है वो कंफर्म किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बताऊं कि गिरफ्तारी में जो है वो पुलिस के आला अफसरान जो है वो भी खुद भी मौजूद थे। यहाँ पर जो SP गुलगश्त है काजी अली रजा, उन्होंने जो है वो आमर डोगर को खुद डेरे में जाकर जो है वो गिरफ्तार किया है। कारकुनों की जानिब से काफी ज्यादा जो है वो उनको सामना भी करना पड़ा मुजामत का। कारकुन जो है वहां पर नारेबाजी करते रहे और उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत में भी आमर डोगर को जो है वो गिरफ्तार नहीं होने देंगे, लेकिन पुलिस जो है उसकी मजीद नफरी को वहां पर बुला लिया गया और पुलिस की भारी नफरी जब वहां पर पहुंची तो आमर डोगर हाउस का जो है वो घेराव कर लिया, जिसके बाद जो है कारकुन जो है वो काफी ज्यादा मुश्तिल हुए। तो आमर डोगर ने SP जो गुलगश्त है काजी अली रजा, उनसे कहा कि मैं आपके साथ जाने को तैयार हूं, जिसके बाद उन्होंने वहां पर नारेबाजी आमर डोगर की जानिब से भी की गई और बाकायदा तौर पर उसके बाद जो है वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके अपने जो है वो पुलिस मोबाइल के जरिए अब थाना कैंट जो है वहां पर मतलब आमर डोगर को जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। और थाना कैंट के बाद जो है मैं आपको बताऊं कि ये जहां पर हंगामा राई हुई थी इलेक्शन कमीशन का ऑफिस जो कि चुंगी नंबर 9 के करीब मौजूद है, वहां पर ये हंगामा राई हुई थी और उसका जो दरखास्त दी गई थी वो थाना कोतवाली को दी गई थी और अब यही बताया जा रहा है कि उनको वहां से जो है गिरफ्तार किया बाकायदा तौर पर थाने में जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। जी तासर सुभानी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इस बारे में मजीद अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे।